कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ। तो ये बाहर क्यों थे? वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब भाई साहब, न्यूज चैनल वालों ने अभिजीत दीपके को इंटरव्यू के लिए बुलाया और ये महाशय उठ के चले भी गए। देखो, हुआ ये है कि न्यूज चैनल वालों ने ये सोचा कि इंटरव्यू के बहाने अभिजीत दीपके को घेर लेते हैं, बट अभिजीत दीपके ने कुछ ऐसा करा कि इन न्यूज चैनल वालों का खेल इन्हीं पे और सरकार पे पलटी हो गया। देखो, न्यूज चैनल की तरफ से जो एंकर आए थे वो फुल तैयारी में आए थे। उन्होंने सोचा कि भैया हम ऐसे सवाल कर देंगे कि अभिजीत दीपके की गलतियां बता देंगे और रील कटवा देंगे और वायरल कर देंगे। और इसी के चलते एंकर भैया ने अभिजीत दीपके पे एलिगेशन लगाने शुरू भी कर दिए। एंकर ने कहा कि अभिजीत भैया, आपको पता भी है कि पुलिस वालों की रिपोर्ट आई है कि आपके प्रोटेस्ट में 2600 से ज्यादा बड़े बड़े क्रिमिनल्स आए हुए थे, जिसमें ना जाने कितने ही रेपिस्ट और मर्डरर भी शामिल थे। और देखो, इतना सब कुछ सुनने के बाद अभिजीत दीपके घबराए नहीं, ना ही पैनिक हुए। उन्होंने बस एक काउंटर क्वेश्चन उस एंकर से पूछ लिया। अभिजीत ने सिर्फ इतना पूछा कि भैया, इसमें गलती किसकी, सीजेपी की या सरकार की? अगर 2600 से ज्यादा क्रिमिनल जेल से बाहर है तो इसमें गलती तो पुलिस वाले की हुई। और पुलिस वाले किसके अंडर आते हैं? होम मिनिस्ट्री के। और होम मिनिस्ट्री किसकी है? अमित शाह की। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से पता है कि ये इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स है, तो ये आम जनता के बीच में कर क्या रहे हैं और ये जेल के बाहर कैसे आए? और अभिजीत दीपके सिर्फ यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मैं पहले से ही जानता था कि बीजेपी वाले ऐसी कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। और अभिजीत दीपके के इसी जवाब से पता चल गया कि एंकर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ। तो ये बाहर क्यों थे? हिस्ट्री शीटर जो बेल पर बाहर होंगे, किसकी गलती? केसेस चल रहे हैं, किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं, प्रोटेस्टर्स की नहीं। जो स्टूडेंट्स आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा आपको? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट से स्टार्टिंग से कह रहा था, ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है, जहाँ पर पत्थर दिखाई भी नहीं थे। वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रात रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कम्प्लीटली डैमेज है। भाइयों बहनों, नहीं भाइयों बहनों पुराना हो गया, अब क्या आ गया है? हाय फ्रेंड्स, अपने दोस्त को इतना कौन मारता है भाई? नहीं होना है तुम्हारा फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी गालियां दो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी माफी मांगनी पड़ेगी क्या? क्योंकि मैंने भी बोला है ना मोदी काम। भाई मत गालियां दो मेरे मोदी जी को, मत गालियां दो। ये कौन है भाई? ये नरेंद्र मोदी है भाई। नरेंद्र मोदी है। हाँ सबूत दिखाओ। अगर सबूत दिखा दिया तो फिर क्या हारोगे? मैंने दे तो दिया यार, इस्तीफा दिलवा दिया तुमसे। नरेंद्र मोदी काटता भी है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, काटता। दोस्तों, नया कट्टा खुल गया है। भारतीय स्टूडेंट अमित शाह का इस्तीफा मांगने जंतर मंतर दोबारा पहुंच गए हैं। इस्तीफा हो गया तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे नए लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्योंकि सरकार है ही ऐसी, एक के बाद एक इस्तीफे होने चाहिए। सुनने में आ रहा है कि कुर्सी हिलने लगा था, इसीलिए रोज एक रील बन रहा है। थोड़ा सा और दम लगाना है, कहीं रील पर तकदीमता भी हो सकता है। ये लोग ही गलत इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे मांगना है तो मोदी की फांसी मांगो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गांधी जी तक तो सब ठीक था, लेकिन तुम ये अतीक अहमद कहाँ से ले आए भाई? मतलब कुछ बड़ा करने वाले हो क्या? फ्रेंड्स मेरे को गाली दे रहे, मेरी मम्मी को गाली दे रहे। अरे आपने बच्चे को उठे हैं भाई, गाली तो पड़ेगी, है ना? अब कोई ऐसा तो है नहीं किसी का बच्चा को उठ दो आप और आपको खड़ा होकर आशीर्वाद देगा। ओए क्या बात है, तुमने मेरा बच्चा को उठ दिया, आपको वोट पक्के। माँ बहन की गाली से दिक्कत है तुम लोगों को, और माँ बहन के बीच में डंडे जो बजा रहे थे उसकी शर्म भी नहीं है क्या? सही पकड़े हैं। काश मोदी जी के बच्चे होते, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कितना खुश होते। मैं सच कह रही हूँ, बम पटकारे खूब बजाते।
25 साल की रुचिका ने मोदी को गाली क्या दे दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी हिंदू शेरनी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देती है, भद्दी भद्दी बातें बोलती है, नेहरू जी को भी गाली देती है, उस पर आज तक कोई भी एफआईआर नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे तो गालियाँ दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियाँ दी गई। अच्छा, हाँ ये चीज गलत हुई है, क्योंकि स्वर्गीय लोगों को अपमान करने का, गाली देने का राइट सिर्फ मोदी जी के पास है। हमारे देश का प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वीडियो बना बना के बोल रहा है मेरी माँ को गाली दिया, जंतर मंतर पे गलत हुआ, और तेरे दोस्त ने जो बच्चों पे लाठियां चलवाई, 12 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, क्या वो स्टूडेंट्स है कि टेररिस्ट है? तो थोड़ा तो शर्म कर ले प्रधानमंत्री। यू आर अ गुड क्वेश्चन। ये बच्ची अभी 15 साल की है और वहीं ये महिला जो है ये कितने साल की है जो ये आए दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गालियां देती रहती है। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए और किया जाए, इसके खिलाफ एफआईआर होगी। गाली कैसे दे रहे हो तुम लोग मोदी जी को? मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ। और क्या तुम लोग बोल रहे कि मोदी जी चोर है, चोर है, जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। तुम लोगों ने धुरंधर नहीं देखी? उसने जवाब ही तो दिया है। 2 पार्ट में जवाब दिया। आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसा कोई जवाब दिया? पूरी मूवी बन गई उनके जवाब पर। और रही बात नीट के पेपर लीक पे, तो इस पे भी आदित्य धार मूवी बना रहे हैं। धुरंधर 3 में रिवील होगा। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, इसमें पता चलेगा धुरंधर में कि ये सब दुश्मन देश की साजिश है। बाबा नेता चलेगा रेपिस्ट, लेकिन प्रोटेस्टर बिल्कुल संस्कारी चाहिए। पहले मोदी जी की बात सुन लो। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? जैसे आपके नेता भरे महफिल में बोल सकते हैं। कि हमारी बेटियां, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। पुलिस एफआईआर कर रही है, मोदी जी माफ कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? अपनी औकात दिखा रहे हो 15 साल की बच्ची को इस तरीके के प्रताड़ित करके। उसकी शक्ल देखो कैसी मायूस हो रही है बेचारी। आपको अधिकार है उन्हें माफ करने की, उल्टा आपको खुद माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से, देश की बच्चियों से, देश के बच्चों से, देश के युवाओं से। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। क्यों चच्चा, 1200 करोड़ की लागत से बने नए संसद भवन में जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। बिल्कुल सर, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ वो देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छुए गए, कैसे उन्हें गालियां दी गई, कैसे स्टूडेंट्स पे लाठियां चलाई गई, कैसे पैलेट गन चलाई गई, और कैसे पत्रकारों ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जिस तरह के गाली गलौच वाले वीडियोस, अश्लील वीडियोस, अभद्र भाषा के वीडियोस हमारे देश के लोगों ने जेन-ज़ी के इस आंदोलन के दौरान इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखे, पूरे देश के लोग जेन-ज़ी के इस चरित्र को देखकर बड़े परेशान हैं। ये दलाल पत्रकार को आप लोग ना देखे, इस दलाल पत्रकार को बाइकआउट करे। मतलब नेताजी रेपिस्ट हो तो चलेगा, लेकिन प्रोटेस्टर संस्कारी चाहिए। तो धार्मिक होने से पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूध के जगह मूत पी के कहोगे ना आहा फालूदा का स्वाद आ रहा है। इतना फनी है ना कि आप इस देश में मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन नेहरू जी को गाली दे सकते हो, सोनिया गांधी जी को बार डांसर कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को गाली दे सकते हो, शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हो, दूसरे धर्म के भगवान तक को गाली दे सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को गाली नहीं दे सकते। दारू, शराब, विस्की ने तो कुछ घर बर्बाद किए, लेकिन चाय ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। जॉब तो कोई हो नहीं सकती। मैं तो सोच रही हूँ अपनी डिग्री जला दूं और बीजेपी का टिकट ले लेती हूँ। जय अंबानी जय अदानी करके अंबानी चालीसा पढ़ लेती हूँ। ऐसी जॉब कहाँ होगी बढ़िया, जिसमें घपले करते जाओ, काम करो नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, रेजिग्नेशन देना नहीं। तो आई थिंक सबसे अच्छी जॉब है। फालतू में मैंने इतनी पढ़ाई करी। धर्मेंद्र प्रधान के दीदी मोदी जी क्यों देश को बर्बाद करने के चक्कर में लग रहे हो? या तो सुधर जाओ या गुजर जाओ। तृतीय युद्ध करने के प्लानिंग में है। क्या पूरा तैनात है, लोग देख रहे हैं। तृतीय युद्ध हो रहा है, आतंकवादी है हम लोग। स्टूडेंट वर्सेस पुलिस, स्टूडेंट वर्सेस पुलिस। हम लोग आतंकवादी है, हम लोग पाकिस्तान से आए हैं।
पाकिस्तान निकाल लाहौर से खाओ माँ कसम। अरे लोग ये लोग इंडिया बड़का बड़का लाठी लेकर आए बाउडर को लेने के लिए। इन लोगों को पता नहीं हम लोग बिहारी हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए LIC में 6.5% तक हिस्सा बेचेगी। कल से नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS खुलेगा। OFS के लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।